बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 29 अगस्त है और सोमवार का दिन है। आज सारा दिन जो है वो मग़विया अज़हरा का जो केस है रियासत बनाम ज़हीर, उसके हवाले से आपको हम लम्हा बलम्हा कोशिश की कि जो डेवलपमेंट्स हुई आपको उससे आगाह करें। लेकिन आज एक लंबी समाअत हुई, उसमें दो चीज़ें। एक तो सुबह हाई कोर्ट से जो है वो निकाह खान और उसका जो गवाह है उसकी ज़मानत वाला मामला आगे चला गया, तो वो हमने आपको बताया। साथ में फिर चालान मंजूर होने की खबर भी थी। लेकिन अदालत के अंदर आज क्या हुआ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी दफ़ात हैं जो लगने से बाकायदा तौर पे जो अगर लीगल लैंग्वेज में देखा जाए तो पुलिस ने ये तस्लीम कर लिया है कि बच्ची का अगवा हुआ है। अगवा के साथ अगवा भी इस नीयत से हुआ है कि उसके साथ बदफेली की जाए, और साथ में ये भी कि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप का अगवा है। यानी कि जो सादा लफ्ज़ों में हम गैंग कहते थे, गैंग एक तो गैंग होता है जो बड़ा गैंग होता है, लेकिन हम गैंग कहते थे, उसको पुलिस ने जो है वो बाकायदा तौर पे उसको तस्दीक की है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। ये सारा मामला जो है आज और अदालत के अंदर जो दलाइल दिए गए हैं, स्पेशली इनकी ज़मानत कैंसिल करवाने के हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने अंदर क्या दलाइल दिए हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा खुलासा आपके सामने रखूँ ताकि आपको पता चल सके। बहुत सारी दिन में जो खबरें चलती रहीं, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं थोड़ी सी मायूसी और ये और वो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चालान पेश हुआ ठीक है, एक 375 निकली है, वो भी ऐड हो जाएगी, वो भी एमएलओ का इंशाअल्लाह कल बहुत अच्छी उम्मीद है। एमएलओ के हवाले से कल जो है वो डिसीजन आने वाला है, उम्मीद है इंशाअल्लाह कल सुबह पता चल जाएगा। और अगर एमएलओ होता है तो ज़ाहिर बात है वो वाली जो एक दफ़ा निकली है 375 वाली, वो भी दोबारा ऐड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 363 जो है ऐड हुई है चालान में, अगवा है और इसकी सज़ा जो है वो 7 साल है। 364A 11 साल से 14 साल से कम उम्र बच्ची को जो है वो बदफेली की नीयत से अगवा करना, ये वाली बच्चे को जो है बदफेली की नीयत से अगवा करना, ये 364A ऐड हुई है। 368 अगवाशुदा को मज़ीद छुपाने के लिए सहूलतकारी करना, ऐसे अशख़ास जिनको ये पता हो कि किसी को अगवा किया गया है और उसमें वो सहूलतकारी करें, तो उसकी भी दफ़ा ऐड की गई है। 34 PPC, ये एक से ज़ायद लोग अगर किसी जुर्म में शामिल हो तो ऐड की जाती है। शब्बीर भी है और भी 3 मुलज़मान हैं, 4, तो इस वजह से ये 34 PPC भी ऐड की गई है। सेक्शन 34 इसका ऐड हुआ है, वो भी लागू हुआ है। 3 और 4 जो है इसमें सिंध मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट के 3 जो है जो बंदा शादी करता है किसी माइनर से उसके ऊपर लागू होती है, और 4 और 4A और 4B जो है वो सहूलतकारी है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप की। और जो किसी को अगर 3 और 2 जो है वो ट्रैफिकिंग एक्ट की है, जिसका मतलब ये है कि ट्रैफिकिंग हुई है, मतलब किसी को जो है अगवा किया गया है और किसी ऐसी नीयत से किया गया है कि उसको आगे कहीं बेचा जाना था या आगे कुछ करना। ये सारी दफ़ात हैं जो इस चालान में ऐड की गई हैं। 2 से ज़ायद लोग जो अगवा करें, इट्स ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्राइम, मतलब ये वही गैंग वाला मामला आ गया। तो ये सारी बातें जो है, सिर्फ 375 नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको खुलासा बता दिया कि मामला हुआ क्या है, तो आपको समझ आ गई होगी चालान में क्या कुछ ऐड हुआ है। अब जो एमएलओ पे जो है वो अभी फ़ैसला नहीं हुआ। अभी मैं आपको जो है वो बेल की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो जिब्रान नासिर साहब की तरफ से दलाइल दिए गए हैं उनका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। इनकी ज़मानत कैंसिल करवाने के हवाले से जो पॉइंट्स लिए गए हैं जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है जिब्रान नासिर साहब ने जो है इसमें फ़ेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में जो है बताया कि जी 16 साल से कम उम्र हो अगर किसी की तो उसकी कोई बयान की अहमियत नहीं होती, अगर किसी की उम्र जो है वो 16 साल से कोई कम उम्र हो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहरहाल वो कहता है कि अगर जिब्रान साहब ने ये भी दलाइल दिए कि इन फ़ैसलों से ये चीज़ साबित होती है कि अगर कोई जो है बच्चा जो अगवा हुआ है, अगर वो अगवाकार को ख़ुद भी कहे कि मुझे ले जाओ, तो फिर भी अगर वो माइनर है तो फिर ज़ाहिरी बात है अगवाकार की ही गलती तस्लीम होती है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ जी। अगले पॉइंट में ये जिब्रान साहब की तरफ से रखा गया कि मुफ्ती तकी उस्मानी का एक फ़ैसला है, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस्लाम में शादी को खुफिया नहीं रखा जा सकता और बच्चों को वलियों से, जो वली हो उससे दूर करके जो है अगर कोई इस किस्म का काम किया जाए तो ये भी क्राइम है। दूल्हा बालिग और जो है ऐसी सूरत जिसमें दूल्हा बालिग हो और बच्ची माइनर हो और दूल्हा उसके
या लड़का उसके माइनर से मेजर होने का इंतज़ार ना करे, ये भी एक दलाइल दिए गए जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। प्यूबर्टी वाला बड़ा कहा जाता है, जो सहूलतकार ग्रुप है वो कहता है कि बच्ची जो है वो एज ऑफ प्यूबर्टी कर चुकी है अटेन, बच्ची बालिग है, उम्र छोटी है लेकिन बच्ची बालिग है। तो जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि ये एक फ़ैक्टर हो सकता है, मगर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। ये एक चीज़ है, लेकिन इस ज़रूरी नहीं है इसका फ़ैसले के ऊपर असर पड़े। अच्छा, फिर आगे उन्होंने दलाइल दिए कि मुलज़िम ने किस तरह फ़्रॉड करके जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल की, और फिर आगे चकमा दे के जो है वो यहाँ पे भी आया प्रोटेक्टिव बेल लेकर। ख़तूत जो लिखे गए मुख्तलिफ़ आइयों की तरफ से और मुख्तलिफ़ लोगों को, पुलिस वगैरह को, वो भी जिब्रान नासिर साहब ने आज अदालत के सामने पेश किए। मुलज़िम की जो चैट है जो इसने की थी, अली काज़मी साहब को मैसेज किए थे और उनमें बहुत सारी बातें की थी, उनको हरास करने की और उनको जो है वो करने की कोशिश की, वो भी आज अदालत के सामने रखी गई। आप लोग बार बार पूछते हैं कि जिब्रान साहब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं रखते। अच्छा, उसके बाद जी असगर अली और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जिनकी ज़मानत कैंसिल हुई थी 364A की वजह से, तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि इस केस, इस चालान में भी 364A लगा हुआ है, तो इस वजह से इनकी ज़मानत भी नहीं बनती है। ये वाला मामला भी सामने रखा गया। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि जी CDR रखी गई और CDR के साथ CDR की जो लोकेशन है वो भी बताई गई कि इनका जो है कराची में मौजूद होना साबित होता है, तो जुर्म में बराबर के शरीक हैं। उसके बाद जो इनके ट्रैवल करने की जितनी भी रास्ते थे जो कि बाबर सलीम साहब ने रखे थे हमारे सामने, वो भी रखे गए कि किन गैर मामूली रास्तों से किन लोकेशन से ले जाया गया। फिर रखा गया कि जी 5 जून को जब बच्ची को पहली दफ़ा रिकवर किया गया चिश्तियाँ, तो ये मुलज़िम से रिकवर की गई, तो मुलज़िम का इसमें कसूर बनता है। फिर उसके बाद बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाइड हैं, और उसके बाद जो है वो सामने रखे गए जिनमें एज जो है बाकायदा तौर पे अंडर 14 जो है वो वेरीफाइड होती है, ये तस्दीक है। अच्छा, जज के सामने जी सफ़र का नक्शा और वो किए गए, एक लंबे दलाइल थे जो दिए गए, और इस पे जिब्रान नासिर साहब ने जज साहब को ये बताया कि इन दोनों मुलज़मान की ज़मानत नहीं बनती है। बहरहाल जिब्रान नासिर साहब ने, अब जो जज साहब है उन्होंने एक तो चलान का आज वर्बल आर्डर दिया था, MLO की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर जो अपना MLO वाली दरख्वास्त है बच्ची की मेडिकल वाली, उसके ऊपर कल सुबह 12 बजे दलाइल होंगे, और जो ज़मानत जिसके ऊपर आज दलाइल हुए हैं उसके ऊपर जो है कल सुबह 11 बजे आर्डर अनाउंस किया जाएगा। जज साहब की तरफ से ये बताया जाएगा कि जी क्या इनको ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। ज़ाहिर बात है मिल गई तो उसको चैलेंज किया गया, नहीं मिली तो ज़ाहिर बात है इनके वकील की तरफ से चैलेंज किया गया। बहरहाल आज के चालान में ये बात वाज़े हो गई कि ये एक मुनज़्ज़म वारदात थी, और इसकी जो कार्रवाई है वो सारी बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत की गई है, और साथ में जो लीगल लैंग्वेज है उसमें इसको गैंग भी लिख दिया गया है। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें थी जो आज सारा दिन हुई। ये मैंने कोशिश की कि ख़ुलासा जो है आपके सामने रख दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आज की जो कार्रवाई थी उसमें दरअसल मामला हुआ क्या है, और कितना जो है इसको मतलब है आज किस किस चीज़ के ऊपर बहस हुई है, और कल कौन से आने वाले दिन में कल किस चीज़ के ऊपर फैसला या ये सारे मामलात आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के दिन में हुई हैं। सिर्फ 375 निकली, और हो सकता है, पॉसिबल है कि कल सुबह MLO वाले के ऊपर जज साहब अगर कह देते हैं कि MLO कराओ, और MLO के बाद ज़ाहिर बात है जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बहुत कवी उम्मीद है कि जी इसमें 375 का भी इतलाक़ इस चालान में हो जाएगा। अभी ये जो चालान जमा हुआ है ज़ाहिर बात है कंप्लीट चालान नहीं, अभी कुछ दरखास्तें पेंडिंग है। जब कंप्लीट चालान पूरे रिपोर्ट्स आ जाती होती हैं उसके बाद जो चालान जमा करवाया जाता होता है वो मुकम्मल चालान होता है। बहरहाल इसके बाद भी चालान आएंगे, लेकिन कल का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल हो सकता है सुबह 11 बजे के करीब बेल आर्डर के ऊपर जो है गिरफ़्तारी भी हो सकती है या गिरफ़्तारी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कल अनाउंस होना है, और मेडिकल के ऊपर भी कल फ़ैसला होगा। बहरहाल आज का दिन अहमियत का हामिल, कल इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा अहमियत, क्योंकि कल पता चलेगा कि ज़हीर जेल जाता है या नहीं जाता है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।